गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग है राम गुरु पारस परस करीजे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मेरे को एक तुक याद आ गई है, वो आपको हम सुनाते हैं। तुक है कि पारस में और गुरु में बड़ा अंतर हो जान। वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। सो संगत जी, यह सत्संग मंगाराम जी का फरमाया हुआ सत्संग है। वाणी गुरु रामदास महाराज जी की फरमाई हुई है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, इसलिए पूरा सुनने की कृपालता करें जी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, क्योंकि हमें ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं जी। मिलते हैं जी सत्संग के बाद। वाणी श्री गुरु रामदास जी महाराज की कल्याण महला चौथा। राम गुरु पारस परस करी जय। 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 जैसे हमने सुना, यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज साहब का एक शब्द है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। आपके जीवन के बारे में भी आप सुन चुके हैं कि गरीब खानदान के अंदर पैदा हुए और बचपन से ही पिता और माता दोनों का साया सिर के ऊपर से उठ गया। मजबूरन अपने जीवन के निर्वाह के लिए काम करना पड़ा, लेकिन ये इस तरीके से होता है जैसे बादलों के पीछे बिजली चमकती है। कितने भी घनघोर बादल हो, लेकिन वह बिजली और प्रकाश उनको चीर करके बाहर आ जाती है, उनकी किरणें नजर आती हैं। ये महात्मा जो होनहार होते हैं, इनके अंदर बचपन के अंदर ही बड़े उत्तम संस्कार और गुण होते हैं। किसी सत्संगी से मुलाकात हो गई, पता चला कि हमारे गुरु महाराज साहब, गुरु अमरदास जी महाराज साहब गोविंदवाल रहते हैं। हम जा रहे हैं, आपने उनकी महिमा सुनी और उनके साथ हो गए। गुरु साहब के सामने आए, उनका दर्शन किया, बस उनका दर्शन ही काफी था। उनका सत्संग सुना, वह सत्संग अपना जादू का काम कर गया और श्री गुरु रामदास जी महाराज के जीवन को संक्षेप में हम एक लाइन के अंदर बयान कर सकते हैं कि वे आए, उन्होंने दर्शन किया, वे ठहरे और सारी जिंदगी उन्होंने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। जब ये इनके सेवा में आए तो आप जानते हैं कि संतों के डेरे के अंदर मुख्य जो चीज है वह सत्संग है। सत्संग के कारण संगतें आती हैं।
और संगतों के रहने, उनके भोजन, नाना प्रकार की और सुविधाओं के लिए कई प्रबंध करने पड़ते हैं। और जब से संतों के डेरे दुनिया में बने, इन प्रबंधकों के लिए कोई नौकर चाकर नहीं रखे जाते। साध संगति सेवा करती है, लंगर की सेवा, मकान बनाने की सेवा, जो आप आज डेरे के अंदर देखते हो। आप इन सेवा के कामों के अंदर पहले दिन ही जुट गए, सब प्रकार की सेवा करते थे। आपको नामदान भी मिल गया, ऊंची आत्मा थे। इनका जीवन अब क्या बना, 20 साल से भी कम उम्र थी आपकी। जीवन क्या था, दिन भर सेवा करना। और सेवा कैसे करना, प्रेम से, श्रद्धा से, और सबसे बड़ी बात निम्रता से। निम्रता से सेवा करे, सोने में सुहागा है। और फिर रात को सुरत शब्द की सेवा, सिमरन, ध्यान, भजन, सारी सारी रात। आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? जिनके ऊपर दया होती है वे करते हैं। जिन्होंने दुनिया को तारना होता है, उनका जीवन निराला होता है। हम उनके जीवन के तुलना में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ काम संसार के अंदर परमार्थी और रूहानी करना होता है। सेवा करते रहे, भजन करते रहे। बड़ी रोचक वार्ता है कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज साहब को एक सुपुत्री थी। किसी ब्राह्मण को कह रखा था। ब्राह्मण आया, कहता है महाराज, लड़का कितना बड़ा होना चाहिए? तो उस वक्त श्री गुरु रामदास जी महाराज गुरु साहब के पास किसी काम से निकल रहे। तो ब्राह्मण कहता है कि महाराज इतना बड़ा हो। ये तो चले गए। इनका नाम उस वक्त भाई जेठा था। ये गुरु रामदास जी नाम तो उनका बाद में पड़ा है। तो जब ये चले गए, मौजी ऐसी थी, तो गुरु अमरदास जी महाराज फरमाने लगे, बस और तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। और अपनी सुपुत्री, किसने? जो इस संसार के ऊपर खंड ब्रह्मांड है, उन सब का साहिब था। ये जो रूहानी शहंशाह होते हैं, वो इस लोक और परलोक दोनों के वाली होते हैं। उन्होंने अपनी सुपुत्री उनको विवाह में दे दी। शादी हो गई। शादी के बाद इनका जीवन बदला नहीं। बदला इसलिए नहीं कि इनको ये ख्याल नहीं हुआ कि मैं गुरु साहब का दामाद हो गया, अब मैं कैसे मिट्टी की सेवा करूंगा, फावड़ा चलाऊंगा, लंगर में पानी पिलाऊंगा, दुखी बीमार उनकी सेवा करूंगा। बल्कि गुरु साहब की सुपुत्री, आपकी पत्नी और आप दोनों मिलकर के खूब सेवा करते थे, बढ़ते हुए शौक से। इतिहास लंबा है। गुरु साहब ने परीक्षाएं भी ली, क्योंकि जब गुरु चोला बदलना चाहता है तो गद्दी के ग्राहक काफी होते हैं, लेकिन जिनको मिलनी होती है वह ग्राहक नहीं होता है, उनको दी जाती है, क्योंकि ये कांटों का ताज है।
हम जितने दुख और तकलीफें हैं वे अपने इष्ट को देना चाहते हैं। कभी हमने इसके गहराई में सोचा है कि हमसे अपनी आग कर्मों की बर्दाश्त नहीं होती तो दूसरे के आग में कौन छलांग लगावे। जीवों को नाम दे करके उनकी यहाँ और ऊपर रास्ते में उनकी मदद करना ये किसी समर्थ पुरुष का काम है। आपको आपने संगत के अगवानी का काम भी दिया, रूहानी ताज आपके ऊपर रखा और इनको क्या हुक्म दिया? हुक्म ये दिया कि ये मैंने बगीचा सींचा है, इस संगत के अंदर मैंने नाम के पौधे लगाए हैं। माली यही काम करता है। जो पौधे मैंने लगाए हैं उनकी देखरेख करना, देखना इनको आंधी और तूफान के झटके नहीं आए, बड़े। यही जानशीन काम करता है कि जो पिछले गुरु उनसे पहले हुए और वे शिष्य जो अभी जिंदा हैं उनको सत्संग के द्वारा सद्बुद्धि देता है, उनसे वार्तालाप के द्वारा उनके शंकाओं का समाधान करता है, हर तरीके से उनको बाहर से परमार्थी मदद करता है। जैसे माली पौधे की गुटाई करता है, उसको आंधी तूफान से बचाता है, उसकी फेंसिंग करता है। और फिर हुक्म क्या दिया कि नए पौधे भी लगाने हैं, क्या नाम का बीज भी छिड़कना है। इतिहास कहता है कि गुरु रामदास जी महाराज के दिनों के अंदर सिक्खी का बड़ा विस्तार हुआ। बड़े दूर दूर प्रांतों से, बल्कि भारत के उत्तर वाले देशों से कई लोग आपके चरणों में आए। एक विशेषता खास थी कि बड़े साधु सन्यासी और योगी भी आपके शरण में आए। ये है संक्षेप में इस महापुरुष का जीवन वृत्तांत, जिनके वाणी से एक शब्द की कुछ कड़ियां ही शायद हम सुन पाएंगे। जब इस महात्मा की वाणी बड़े महाराज साहब व्याख्या के लिए लेते थे तो प्रारंभ के अंदर ही फरमाया करते थे कि इनके गुरु साहब गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने वाणी के अंदर शब्द और नाम के कमाई के ऊपर विशेष जोर दिया है। सभी बिंदुओं पर जोर होता है जितनी परमार्थ के पक्ष होते हैं, लेकिन श्री गुरु रामदास जी महाराज ने प्रेम और इश्क और भक्ति के ऊपर बड़ा जोर दिया। और ये आपकी वाणी से जो प्रेम और इश्क है वो एक एक वचन से फूट फूट करके निकलता है। इनका एक शब्द वाणी का पढ़ लो, आपको ऐसे महसूस होगा कि एक कोई मस्त दरवेश है, मस्ती के हालत में है और बोलता वह है जो उससे प्रीतम बुलवाता है। ऐसा लगता है कि एक निर्धन को किसी धनवान के दरवाजे से बहुत बड़ा खैर मिल गया है और कदम कदम पे श्वास श्वास में उस दानी का, उस परोपकारी का गुणगान करता चलता है। इस शब्द की पहली कड़ी आपने सुनी,
जिसके अंदर आप फरमा रहे हैं, रामा राम गुर पारस परस करीजे। कहते हैं मैंने 2 पारस देखे हैं, मैंने 2 पारसों को स्पर्श किया है। परस का मतलब स्पर्श है, टच है, छुआ है, पाया है, उनका अनुभव किया है। अब ये जो पारस होता है, इसके बारे में दुनिया की किताबों में जिक्र आता है। अंग्रेजी में इसको फिलोसोफर्स स्टोन कहते हैं। और सब जानते हैं कि इस पत्थर की ये विशेषता बताई गई है कि अगर ये लोहे को छू लेवे तो क्या होगा? लोहा काला होता है, फिर वो सोना बन जाएगा। लोहा सस्ता होता है, फिर उसकी कीमत पड़ जाती है। थोड़े में पारस का क्या काम है कि लोहे का जीवन बदल देता है, उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब सवाल ये है कि इस पत्थर को आज तक किसी ने देखा नहीं। संतों महात्माओं ने अपने वाणी के अंदर इस पारस का जिक्र किया है। जैसे हम सुन रहे हैं कि ये महात्मा भी कर रहे हैं। कहते हैं जैसे हमने उस कल्पित पत्थर के बारे में सुना है कि पारस लोहे को सोना बना देता है, कंचन बना देता है, उसकी कीमत पड़ जाती है, उसकी कदर होने लगती है, उसको संभाल संभाल करके रखते हैं। इस तरीके से ऐ दुनिया के लोगों, मैं आपको उन पारसों का जिक्र करता हूं जिसके बारे में आप बेखबर हैं। और पहला पारस कौन सा है? राम। अब राम से अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। आम तौर पे राम से रामचंद्र जी महाराज साहब का अर्थ लगाया जाता है। उनको हम सब नमस्कार करते हैं। लेकिन जब संतों के वाणी की रिसर्च करते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने राम के और भी अर्थ लगाए। राम से उनका अर्थ कुल मालिक भी है, परिपूर्ण परमात्मा है जो सबका कर्ता धर्ता है। फिर वे उस कला को भी राम कहते हैं जिसका जिक्र आए दिन सत्संग में होता है, संतों के वाणी में होता है। नाम, शब्द, अमृत, कीर्तन, इसको भी राम कहते हैं। राम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राम या गॉड सचखंड में बैठा है। वो अपनी सारी रचना इस शब्द या इस राम के द्वारा चला रहा है। इसलिए ये राम कौन है? ये वही गॉड है, लेकिन ये गॉड इन एक्शन है। ये सरगुण परमात्मा का रूप है, उसकी कला है जो काम करती है। हजूर फरमाया करते हैं ये क्रिएटिव पावर है। क्या रचनहार की एक शक्ति है जिसके द्वारा वो केवल खंडों ब्रह्मांडों को बनाता नहीं, उनको सस्टेन करता है, उनका सहारा है। यहाँ गुरु रामदास जी महाराज उस अंदर के शब्द का जिक्र कर रहे हैं, उसको राम कहते हैं। राम इसलिए भी उस ताकत को कहा गया है क्योंकि वो तिनके तिनके, पत्ते पत्ते, कण कण के अंदर रमी हुई है, व्यापक है। कहते हैं ऐ दुनिया के लोगों, ये है पहला असली पारस।
अगर तू अपने मन को इसके नजदीक लाएगा, तेरा मन लोहा है और ये अंदर का शब्द और राम पारस है, और पारस अपना काम करेगा। तेरा मन जो खोटा है, लोहा है, काला है, जो विकारों से खचाखच भरा हुआ है, शुद्ध हो जाएगा, चमकने लगेगा। इसकी जय जयकार हो जाएगी। आज बड़े अधम लोग संतों के चरणों में आए, संतों की संगत करके उन्होंने अपने मन को इस पारस के साथ जोड़ दिया, भक्त हो गए, महापुरुष हो गए। आज उनके समाधों के आगे, उनके वाणी के आगे हम माथा टेकते हैं, सिर को झुकाते हैं। ये क्या है? ये लोहा सोना हो गया। कहते हैं किसने किया? राम ने किया। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों, ये जो बाहर का पारस है, ये तो किसी ने देखा नहीं, न तेरे को मिलने वाला है। लेकिन मैं उन पारसों का जिक्र कर रहा हूं जो मैंने देखे हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे अनुभव का हिस्सा बन चुके हैं। और इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये सौदा आपको समझ में आ जाए तो कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी, मनुष्य देह का मनोरथ पूरा हो जाएगा। प्रभु से मिलकर के प्रभु के देश के अंदर समा जाओगे, प्रभु रूप हो जाओगे। इसलिए आप अंदर के नाम को और शब्द को एक पारस कहते हैं। कबीर साहब वाणी के अंदर इस चीज को बहुत अच्छी तरह लिखते हैं। अगर हम गहराई से दुनिया के कामिल दरवेशों की, पूर्ण संतों के वाणी की खोज करेंगे तो लगेगा ऐसा कि सब एक रास्ते से गए हैं। वह नाम और शब्द का रास्ता है और सब सचखंड या मुकामे हक गए हैं। इसलिए उनका संदेश भी एक है, क्योंकि उनका मकसद भी एक था। संदेश दूसरा कैसे हो सकता है? कबीर साहब लिखते हैं, आद नाम पारस है। उस पारस का ही जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वो जो परमात्मा ने आद में जब दुनिया की रचना की, पता नहीं कितने युग हो गए, उसने जो वो नाम या क्रिएटिव पावर या राम की शक्ति बनाई, जिसने सारे खंड ब्रह्मांड बनाए, जो तेरा सहारा है। तू अपने आप को नहीं संभालता है, तेरे को वो नाम संभाल रहा है। किसको पता है? ये संतों ने बताया है कि तेरा सहारा राम है। हम तो उस राम को नहीं देखते हैं। हम तो समझते हैं हम श्वास ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ और कर रहा है। लेकिन महात्मा समझाते हैं तेरे सारे जीवन का सहारा ही और नाम है, राम है, शब्द है। गुरु साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, आद नाम पारस है, मन है मैला लो। हर एक बहन भाई अपने अंदर जरा झांके कि मन की हालत क्या है। ये काला है, स्याह है, लोहा है, गंदा है। कभी बैठ कर के लिस्ट तो बनाए कि हमारे मन के अंदर विकार क्या है। कलम छूट जाएगी, पेंसिल छूट जाएगी, थक जाएंगे। इतने विकार मन के अंदर हैं। लेकिन कबीर साहब उसी उपदेश को दोहरा रहे हैं जिसको गुरु साहब समझा रहे हैं। कहते हैं, परसत ही कंचन भया। आपने परस कहा, कबीर साहब उसको परसत कहते हैं, उसको स्पर्श कहते हैं, टच करना, छूना। कहते हैं जब उस मन ने उस आद नाम को छू लिया, वो लोहा था, उसमें अनेक विकार थे। परसत ही कंचन भया।
कंचन क्या होता है? बढ़िया सोना, एक ग्रेड का सोना। पसत ही कंचन भया, मिट गई दुबदा मोह। कहते हैं अब तेरे अंदर दुबदा है। दुबदा क्या है? कि मैं इस सारे संसार को अपना बनाऊं। जो यतन सुबह से शाम तक हम करते हैं, यतन तब होता है जब हम सोचते हैं। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करते हैं, उसके पीछे भावना एक है। हम किसी चीज को अपना बनाना चाहते हैं। कहते हैं ये क्या है? ये दुविधा है। क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर कमरे के अंदर आया, बीमार को देखा, बेचारा सिर को नीचे कर देता है, स्टेथोस्कोप को छोड़ देता है, नाड़ी को छोड़ देता है और बीमार के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। कहता है जिंदगी का ड्रामा खत्म, मैं मजबूर, मैं लाचार। कहते हैं तुम्हारे सामने वो क्या ले गया? जिसको अपना बनाना चाहता था, उसके कारण उसने कर्म किए, पाप किए, उसकी गठड़ी उसके सिर पर है। अंत वेले लाचार है, मरने के बाद मजबूर है, कोई मदद करने वाला नहीं। जिसके लिए उसने सब कुछ लुटाया, अपने श्वासों की कीमती पूंजी, कोई उसके नजदीक खड़ा होना पसंद नहीं करता कि इसका भूत निवास करेगा घर में। कहते हैं मजबूर है, रोता है, कोई मदद करने वाला नहीं। कहते हैं ये दुविधा निकल जाएगी, फिर तू सीधे रास्ते पे आ जाएगा कि तेरा राम है जो अंदर में शब्द है। लेकिन उस राम का पता कैसे चले जब तक वो राम हमारे सामने ना आवे? अब हम सुनते हैं कि संत महात्मा, सच्चा गुरु उसको ही कहते हैं जो अंदर का शब्द और नाम है, उसके अंदर से आधा है। वो शब्द पर्सोनिफाइड है, वो देहधारी शब्द है, वर्ड मेड फ्लेश है। इसलिए कि हमको बताए कि वो पारस है कहां तेरे अंदर, और तू अपने मन को कैसे उसके साथ जोड़ सकता है। इसी काम के लिए आता है। हम उनसे कोई काम लेना चाहें, और हम लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके जिंदगी का जो चीफ मिशन ऑफ लाइफ होता है वह ये होता है कि तेरे आंखों के पीछे जो नाम चमक रहा है, जो गूंज रहा है, जो खुशियों का खजाना है, जिस सड़क पे फूल है, जिस सड़क पर सूरज और चांद है, जिस पर अटूट महक है, बेअंत आनंद है, इन कांटों की नगरी को छोड़ो। तुम्हारे पांव देखो, खून बह रहा है, आंखों से आंसू दिन रात इंसान बहाता है, कितने अरमानों के अंदर डूबा रहता है, कितने ये कल्याणकारी पुरुष हैं। इन आंसुओं की नगरी से हमको ऊंचा उठाना चाहते हैं। आंखों से ऊपर जाओ, नाम है, शब्द है, उसका प्रकाश है, उसका आनंद है। अपने मन को उसके साथ जोड़ दो, मन निर्मल हो जाएगा। इसके अंदर से काम, क्रोध वगैरह निकल जाएंगे। इसके अंदर सच्चा प्रेम, विवेक, विचार, ये सब आ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जो तेरे पास बैठेगा, जो तेरा संबंधी होगा, जो तेरा प्रीतमान होगा, उसको फायदा पहुंचेगा। आपके पास इत्र है, दूसरे के पास दुर्गंध है। आप क्या देंगे? आप खुशबू देंगे, वो बदबू देगा। जहां बैठेगा ऐसा प्यारा, वहां रूहानी महफल लग जाती है। गुरु कहीं चला जाता है, परवानों के तरह प्यारे उड़ करके आते हैं, क्योंकि उसके अंदर महक है। कहता भी नहीं है कुछ, महक है, उसके अंदर आनंद है, शांति है।
और हमारे अंदर आशा और तृष्णा की गर्मी है, मजबूर होकर के इंसान चला जाता है और शांति का अनुभव करता है। इसलिए उस राम का पता देने वाला गुरु, कहते हैं दूसरा पारस गुरु है। एक पारस बाहर है, दूसरा पारस अंदर है। बाहर वाला पारस करता क्या है कि हम अपने मन को उस अंदर वाले पारस के साथ कैसे स्पर्श करें, कैसे टच करें, ये विधि देता है। सत्संग के द्वारा दुनिया की असलियत समझाता है कि तुम मुफ्त के चक्कर के अंदर पड़ रहे हो। हजूर महाराज जी एक रोचक तरीके से समझाया करते थे कि एक वैश्या के पास नौकर था। उससे किसी ने पूछा, भले आदमी ने, कि तुमको क्या मिलता है? कहता है रोटी, कपड़ा और तमाशा बचत में। महाराज जी ये क्या मिसाल दिया करते थे? कहते हैं ये इंसान की हालत है। रोटी कपड़े के कारण जिंदगी लुटा रहा है और इसने अंदर जाकर के अपने मुसीबतों का तमाशा देखना है और कुछ नहीं। जो कुछ यहां देखता है सब कर्म और कालिक है और कुछ नहीं है। सो इसलिए आप समझा रहे हैं कि ये संत महात्मा जो बाहर से उस राम का जिक्र करेंगे, उनके यहाँ कोई बाहर मुखी कर्म कांड नहीं होगा। बाहर मुखी जितने कर्म कांड हैं वो शुभ कर्म है और तुमको और आपको हम दुनिया के अंदर वापस लाते हैं। वे हमको ऊंचा उठा करके परमात्मा से नहीं मिला सकते। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, जो जिंदगी आपकी निकल गई है, अपने आप से पूछ करके देखो, जरा निगाह फेर करके अपने पिछली जिंदगी के ऊपर देखो किस तरीके से निकली है। आपके मन की इस वक्त अवस्था क्या है? परेशान है, दुखी है। जिनको किस्मत वाले को गुरु मिला है, नाम मिला है, वही बेचारा कहता है कि मैं काम क्रोध का शिकार हूं, मैं मजबूर हूं, मेरे को खुशी शांति नहीं। संसारी आदमी का क्या दोष है? जिसको टार्च नहीं मिली, जिसको लालटेन नहीं मिला, जिसको कोई रोशनी नहीं मिली। सो इसलिए कहते हैं दुनिया के लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अपने मन के अंदर से अशांति निकालनी है। अशांति इन विकारों के कारण है। क्या काम के अंदर शांति हो सकती है? क्रोध के अंदर, लोभ के अंदर, कपट के अंदर, धोखे के अंदर, शराब कबाब के अंदर क्या शांति हो सकती है? कहते हैं शांति की तलाश कर रहे हो, जरा मेरे तजुर्बे को करके देखो। बाहर से संत को खोजो। कैसे संत को? जो अंदर के शब्द का जिक्र करता हो, अंदर के शब्द के साथ जुड़ने के लिए सिमरन का तरीका देता हो। सिमरन जो हमको अंतर्मुख कर देवे और अंतर में वो प्रगट हो। अगर गुरु देह के अंदर ही सीमित है, जब हम देह से विदेह होंगे तो क्या मदद करेगा? अवल तो ऐसे गुरु का नाम लेकर के हम देह से विदेह हो नहीं सकते। लेकिन जब हम अंतर में जाते हैं तो गुरु अंतर में मिलता है और अंतर में उस शब्द और नाम के रूप में मिलता है। गुरु साहब की आगे वाणी हम सुने, वक्त थोड़ा है। गुरु साहब हमको सिस्टमेटिकली समझा रहे हैं कि दुनिया के लोग किस हालत के अंदर हैं, किस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और इनकी अभिलाषा मंशा वाणी की है क्या कि इनको जो सुख और शांति अपार मिली है, अकुट मिली है, उसका कुछ हिस्सा संसारियों के पल्ले भी पड़ जाए। हम भूखे हैं, हम निबल हैं, हम मन और माया के शिकार हैं, हमारा भी शायद भला हो जाए। इस भावना से प्रेरित होकर के संतों महात्माओं ने ये ग्रंथ बनाए हैं, ये वाणी बनाई है। आपकी भावनाओं को जरा आगे समझने और सुनने की कोशिश करें।
राम गुरु पारस पारस करे जय। राम गुरु पारस पारस करे जय। हम निर्गुणी मनोर आतफे के मिल सतगुर पारस की जय। कहते हैं हम मनूर थे। ये पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है जंग। अगर 50-100 साल लोहा किसी कोने में पड़ा रहे, उसको जंग लगती है और जंग खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को खाता है, ऐसे जंग लोहे को खा जाती है और वो जंग बढ़ती जाती है और समय आता है कि वो लोहा खोखला हो जाता है, पाउडर हो जाता है। इट गेट्स रस्टेड टू द वेरी कोर, वो अंदर से खत्म हो जाता है। और फिर क्या बनता है? वो पाउडर बनता है लोहे का, जंग है, और उसको किसी कोने में फेंक देते हैं। कहते हैं ये किसी काम की नहीं है। पंजाबी में उस जंग को मनूर कहते हैं। और गुरु साहब कहते हैं मनूर को तलाश कर रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं मनूर था और मेरे अंदर सभी विकार थे, निकम्मा था। इतनी महान हस्ती दुर्धाम को पहुंच करके ये वाणी लिखी है, जीवों को तार रहे हैं। जाते वक्त हमारे लिए ये नजराना छोड़ के गए हैं और कह क्या रहे हैं? हम निर्गुण मनूर अत फीकी। कहते हैं हम मनूर थे, ऐसी मनूर जो फीकी, यूजलेस, किसी काम की नहीं, और हमारे अंदर कोई गुण नहीं था। हम तो टोटली निकम्मे थे। लेकिन गुरु ने हमारे उस अवगुणों को नहीं देखा, उन्होंने अपने दया को देखा, अपने नाम को देखा, अपने शरण के अंदर आए हुए की लाज को रखा। हमारे तरफ देखते तो हमारा क्या होता? हमारा तो हशरी होने वाला था। लेकिन उसने दया कर दी, उस महापुरुष ने, और उन्होंने उस मनूर को, जंग को पारस कर दिया। अब कहने का मतलब ये है कि पारस लोहे को सोना करता है। जिस लोहे के ऊपर जंग चढ़ी होती है, अगर पारस उसके नजदीक लाओ तो उसको सोना नहीं करता है। जब तक उसकी रस्ट हटा करके, जंग हटा करके उसको पॉलिश करो और प्योर लोहा हो, तो फिर उसको टच करके वो सोना बन सकता है। कहते हैं ये तो कभी हुआ ही नहीं कि कोई मनूर या जंग या रस्त भी सोना हो जाए। लेकिन आपके सामने मिसाल है, गुरु साहब फरमा रहे हैं कि ये दास बैठा है, मेरे को गुरु अमरदास जी महाराज ने ऐसा कर दिया। आज आप सब इस महात्मा की वाणी कितने श्रद्धा से हम सुन रहे हैं। कहते हैं मैं बैठा हूं, मैं निर्गुण हारा था। अब ये निर्गुण हारे नहीं थे, इन्होंने बचपन से कोई गुनाह ही नहीं किया। लेकिन होता क्या है कि जब ये साधक कमाई करता है, अभ्यास करके अंदर जाता है, तो इस जन्म के और लाखों जन्मों का नक्शा उसके सामने आता है। उसका सिर झुक जाता है। बेअंत को कर्म पाप इंसान करके आया है। पता नहीं कितने दाग आत्मा के ऊपर है, जो धीरे धीरे गुरु उनके उतारता है, उनको निर्मल करता है, तो पिछला इतिहास उनके सामने आता है, नई जिंदगी उनके सामने है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है उसको वो देख रहे हैं। एक कंगाल का लड़का है, यतीम है, सड़क पर खड़ा है। बादशाह की सवारी निकली, उसने मोटर में बिठा दिया और हुक्म कर दिया
कि हमारा ये राजकुमार रहेगा, गद्दी का हकदार रहेगा, वो कितना भी योग्य पुरुष हो जाए, यतीम बालक, लेकिन जब उस महापुरुष के सामने आएगा, परोपकारी के सामने आएगा, क्या आंख से आंख मिला सकेगा? उसको एकदम अपना पिछला इतिहास सामने आएगा। मैं सड़कों के अंदर धक्के खाने वाला एक यतीम बालक था, सब कुछ करने वाले ये हैं। ये जब देखते हैं साक्षात, तब कहते हैं कि हम अवगुणहारे हैं। पलटू साहब कहते हैं मैं पापी हूं। सूरदास जी महाराज कहते हैं मैं पतितों का सरताज हूं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मैं नीच हूं। कबीर साहब कहते हैं मैं सबसे बड़ा बुरा हूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु मैं गुनहगार अत भारी, मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं। कौन सा महात्मा जो 6 साल से लेकर के कमरे के अंदर बैठता था? ये पिछले सारे नक्शे को देख करके महात्मा कहते हैं तू भी ऐसा बन जा। अगर हमारे इस उपदेश का असर लेना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, कुछ जिंदगी का मोड़ बदलना चाहते हो, कुछ मन की अवस्था निर्मल करना चाहते हो, ऐसा बनो। दीनता मन के अंदर रखो। जिसके अंदर दीनता नहीं होगी, उसके अंदर कोई गुण आ ही नहीं सकता है। जिसके अंदर दीनता नहीं होगी, वो कड़वा बोलेगा, कौवे के तरह बोलेगा, मीठा बोल ही नहीं सकता है। बोलेगा तो वो पाखंड का बोलना है, वो मीठा बोलना नहीं है। जिसके अंदर दीनता होगी नहीं होगी, वो तान का वचन नहीं सुन सकेगा, एकदम चिल्ला उठेगा। जिसके अंदर दीनता नहीं होगी, वो क्षमावान नहीं बन सकता, किसी के गुनाह को अवगुण को माफ नहीं कर सकता। जिसके अंदर दीनता होती है, अपने आप गुण और आ जाती है। सारे गुणों का खजाना है। इसलिए गुरु साहब मूल को पकड़ा रहे हैं। संतों महात्माओं ने अनेकों मिसालें दी हैं। कहते हैं इस दूब के ऊपर तुम बैठे हो, जब आंधी आती है, तूफान आता है, 100 साल के पुराने पेड़ जिनकी जड़ें पता नहीं कितनी जमीन के अंदर होती हैं, गहरी, शोर की आंधियां आती हैं, उखड़ जाती हैं। लेकिन कहते हैं ये छोटी दूब है, कितना तूफान आवे, कितनी आंधी आवे, कभी इसको उखड़ते देखा? ये क्यों? क्योंकि इसको पांव से तुम लताड़ते हो। कबीर साहब इसको कहते हैं पांव तले की दूब। कहते हैं ये पांव तले का घास है, ऐसा बन जा। कौन बने? कितना मुश्किल। लेकिन दुनिया के काम कितने मुश्किल है और उनके लिए हम कुर्बानियां देते हैं। कहते हैं जो इनका ग्राहक बनेगा वो कुर्बानी देगा। जिसको सौदा समझ में आएगा, जन्म मरण के दाग को जो मिटाना चाहता है। किसान लोग बताते हैं कि जहां कैसर का पौधा लगाया जाता है, उस पौधे को, उसका जो कैसर का फूल होता है उसको छीन लेते हैं, फिर उसको पांव के नीचे खूब लताड़ते हैं। जितना उसको नीचे पांव के नीचे लताड़ा जाता है, उतना उस कैसर के फूल का जो रंग है वो बढ़िया होता है, निखर करके आता है, जोर पकड़ता है। महात्माओं ने मिसालें देने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं पांव तले की दूब बन जा, कैसर के तरह पांव के नीचे आओ, लोक लताड़े, उफ नहीं कहना, तेरा रंग निकलेगा, तेरे को नाम का रंग चढ़ेगा। सो गुरु साहब समझा रहे हैं। महात्माओं ने अपने वाणी के अंदर मिसालें सिर्फ नहीं दी हैं, लेकिन अपने जिंदगी की भी मिसालें पेश की है। एक मुसलमान दरवेश था, बड़ी ऊंची अवस्था में, उनके मुरीद बैठे थे और सत्संग कर रहा था, वैज कर रहा था।
निंदक भी होते हैं, मनमुख भी होते हैं। एक आ गया इतनी बड़ी सभा में जहां सारे उनके मुरीद बैठे थे, आकर के कहता है आप धोखेबाज हैं। महात्मा ने सत्संग करना बंद कर दिया। मुसलमान दरवेश था। आप धोखेबाज हैं, आप कपटी हैं, आप फरेबी हैं, आप इन सबको उल्टी पट्टी पड़ा रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। मुरीदों को जोश आया। एक खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ। महात्मा मुस्करा के उनको कहते हैं बैठ जाओ। जब उसको जो बोलना था, पता नहीं क्या क्या बोला होगा, मैंने केवल नमूने तौर 2-4 बातें बता दी। आखिर तो शांत होगा। कहने लगे भाई इधर आ। वो दरवेश कहता है मैं तुमको धन्यवाद देता हूं, ये जितने लोग यहां बैठे हैं ये सब धोखे में रहे। तू समझदार निकला, तूने मेरे को परख लिया। मैं ऐसा ही हूं जैसा तुमने कहा। आज उस महात्मा की वार्ता 700 साल के बाद हम यहां सुन रहे हैं। ये क्या है? ये दीनता का प्रताप है। एक मुसलमान दरवेश के पास चले गए, फकीर के पास चले गए। कहते हैं हमारे को सारे ज्योतिषियों ने कहा है, सारे मुल्लाओं और काजियों ने कहा है कि इस शहर के अंदर कोई खास गुनहगार है, इसके कारण इस शहर के अंदर वर्षा नहीं हो रही है। आप दरवेश हैं, आप दयालु हैं, बताइए हम कैसे उसको ढूंढ के निकाले। वो कहते हैं क्या ढूंढना है? वो गुनहगार तो आपके सामने बैठा है, इसको शहर से निकाल दो। खूब पानी पड़ेगा। ये सब सबक है जो संत महात्मा हमको सिखाते हैं। कहते हैं ऐसा बन करके ही तेरा मन उस पारस के नजदीक जा सकता है। क्या सिमरन भजन के अंदर कामयाब हो सकता है, अंदर जाने के लायक बन सकता है। हम निर्गुणी मनोर आत्कफे के मिल सतगुर पारस की जय। सरग मुकत कंठ साबवा, सरग मुकत कंठ साबवा छे। हर दर्शन के चन मुकत न मांगे, मिल दर्शन त्रिपत मन दीजै। माया मोह सबल है पारी, मोह कालख दाग लगी जाए। अब ये सब अंदर की हालत हमारी जानते हैं। कहते हैं जब तुम इस काम को करने लगेगा, क्या दुनिया से ऊंचा उठने की कोशिश करेगा, ऐ सत्संगी, ऐ प्यारा, तो रुकावटें आएंगी। क्योंकि मन का काम है रुकावट डालना, उसको घाटा पड़ता है। हर एक व्यक्ति संसार के अंदर लाभदायक सौदा करता है। भजन सिमरन के अंदर मन का नुकसान इस तरीके से है कि मन की आजादी खत्म होती है। अगर हमको कोई कहे कि यहाँ शाम तक यहाँ बैठना है, हम तो सोचेंगे कि इस जगह में जाएं कि नहीं जाएं। ये तो मुश्किल है, क्योंकि मन की आजादी खत्म होती है। इसलिए आप समझाते हैं कि यह साधक जिस वक्त तू ये काम करेगा, सिमरन करेगा, ध्यान करेगा, गुरु की सेवा करेगा, जो परमार्थी काम करेगा, मन उसके अंदर तेरे से सहयोग नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा। तेरे को मन से जबरदस्ती वो काम कराना है।
मन तो कहता है चलो जल्दी दुकान पे जल्दी चलोगे 10 रुपए और कमाओगे। या सेवा करने से तो कुछ मिलता नहीं है और कोई कदर भी नहीं, कपड़े भी अलग खराब होते हैं। भजन बैठते हैं, घंटा भर बैठे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, देखने में तो कुछ नहीं आया। ये सब मन की चतुराई है जिसके अंदर जीव का घाटा हो। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि माया मोह सबल है भारी। कहते हैं कभी कोई आंधी, कभी कोई आंधी, कभी कोई उपाधि, कभी कोई उपाधि, ये पैदा ही करता रहता है। लेकिन हिम्मत करना, इसके अंदर से निकलने की कोशिश करना। पिछले इतवार को दादू दयाल साहब ने समझाया था कि मन मर जाए, इंद्रिय परमारथ में लग जाए, तो भी ऐसा साधक अपने आप को सुरक्षित नहीं समझना। कहते हैं यहां से अंदर भी निकल जाओ तो अंदर माया के और सूक्ष्म धोखे हैं, ऊपर जाओ और सूक्ष्म धोखे हैं, जो जैसी जाल के अंदर फंस जाए। लेकिन आप हमारा हौसला बंधवा रहे हैं कि सबल पुरुष तेरे साथ है, समर्थ पुरुष तेरे साथ है, और वो सतगुरु है, वो अंदर में नाम है, अंदर में शब्द है। जिस वक्त तू शब्द के अंदर ध्यान रखेगा, जितनी बहकाने वाली शक्लें हैं वे गुम हो जाएंगी, जितनी डरावनी शक्लें हैं वे गुम हो जाएंगी, जितने भयभीत करने वाले ख्याल हैं वे गुम हो जाएंगे, जब तू अपने ख्याल को उस नाम और शब्द के अंदर रखेगा। माया मोह सबल है पारी, मोह का लख दाग लगी चाहे। मेरे ठाकुर के जन अलपत है मुकते, जो मुर्गाई पंख न बीचे। अब ये हमारे दिलों के हाल को जानते हैं। कहते हैं अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो हो नहीं सकता है कि ऐसा ही बन जाओ कि नाम की कमाई करके अंदर चले जाओ, शब्द के साथ जुड़ जाओ और मालिक के घर को पहुंच जाओ, माया का असर नहीं हो, माया की कालक हमारे ऊपर असर न करे। कहते हैं अगर कोई ऐतराज करता है कि ऐसा कोई है, कोई ऐसा गुरु का प्यारा, कोई गुरु का लाल ऐसा है, तो गुरु साहब दावा से कह रहे हैं मेरे ठाकर के जन अल्पत है मुक्ति। लिप्त किसको कहते हैं? मैले को कहते हैं, गंदे को कहते हैं। अल्पित कौन है? जो निर्मल है, महानिर्मल है। कहते हैं मेरे ठाकर के प्यारे, मेरे हरिजन, मेरे मालिक के भगत है और वो संसार में रहते हैं, उदासी नहीं है, बभूत नहीं मलते हैं, कोई भगवे नहीं पहनते हैं, उदासी होकर के जंगलों में अपने आप को गुफाओं में नहीं छिपाते हैं, आपके बीच में है, आपके साथ चलते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके पास नजर नहीं है, आप पहचानते नहीं हो। महाराज जी इस नुक्ते को समझाते हुए भाई लालो की वार्ता सुनाया करते थे कि एक जोगी गुरु नानक देव जी के पास गया, गुरु नानक देव जी को नहीं परखा। कहते हैं महात्मा जी आप इतनी इतनी बातें करते हैं, जो ये बात मैंने अभी उठाई ऐसा कोई है भी जो इस मोह माया से निकल गया है, जो अल्पित हो गया है? यही सवाल पूछा गुरु साहब से। अब गुरु साहब क्या समझे, खुद तो खामोश रहे, लेकिन एक प्यारे का नाम ले लिया कि तुम एमनाबाद के अंदर चले जाओ, वहां एक बड़ई है भाई लालो, उसको मिलो। आया, उसकी झोंपड़ी में गया, देखता है भाई लालो बहुत व्यस्त है, लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, कील इकट्ठी कर रहा है, सामान इकट्ठा कर रहा है। उसने कहा अरे भाई मेरे को गुरु नानक देव जी ने तुम्हारा नाम लेकर के कि तुम निराले इंसान हो, तुम्हारे पास भेजा है। कहते हैं ठीक है तुम बैठो तो सही, मेरे को थोड़ा काम है। मन में सोचता है जिसके काम ही खत्म नहीं होते हैं वो कौन सा साधु है, कौन सा प्यारा है ये। कुछ देर के बाद भाई लालो उनके पास आया।
कहते हैं भाई लालो, पहले मेरे को ये बताओ कि तू ये क्या कर रहा था। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा एक लड़का शादीशुदा है, ससुराल में गया है अपनी पत्नी को लेने। वो जिस वाहन के अंदर सवारी के अंदर आ रहा है, उन दिनों में बैलगाड़ियां होंगी, उसका टक्कर हो जाना है, उसने मर जाना है, मैं उसके क्रियाक्रम का प्रबंध कर रहा हूं। वो सुन करके हैरान हो गया। कहते हैं वो तेरा अपना लड़का है कि सौतेला लड़का है? कि मेरा अपना है। तो फिर तेरा दुश्मन होगा। कि नहीं, मेरे को बहुत प्यारा है। अगर तेरे को प्यारा है, तेरा अपना है, तो अभी जाकर के क्यों नहीं उसको बताते हो कि वहां से मत चले। कहते हैं भाई ये बातें ऐसे नहीं होती हैं। अच्छा, अगर तुमको देखना है तो ये सामने जो पेड़ है मेरे मकान के, सड़क के उस तरफ, उसके साथ तेरे को फांसी आएगी 1 हफ्ते के बाद, 7 दिन के बाद। मैं तो 7 दिन पहले तेरे को बता रहा हूं, कर बंदोबस्त। वो तो बेचारा हक्का बक्का रह गया और उस वक्त दौड़ा। न खाना, न पीना, न रुकना, न बैठना, दौड़ना ही दौड़ना कि इस पेड़ से दूर हो जाऊं। इतिहास कहता है 3 दिन रातें, 3 लगातार कोई इंसान का काम है। दौड़ा वो साधु। हम कहते हैं मौत कुछ नहीं है, देख लो मौत क्या है। और मन में सोचा कि अब तो जान में जान नहीं रही, अब आराम चाहिए। सो गया। जब जाग आई तो किसी से पूछा कौन सा दिन है। उन्होंने दिन बताया। कहते हैं अभी तो 3 दिन पड़े हैं और दौड़ो। लेकिन वो उस सड़क से वाकिफ नहीं था। फिर 3 दिन दौड़ा, लेकिन उसी सड़क से वापस उस पेड़ के तरफ दौड़ा, क्योंकि गैर वाकिफ था। और फिर थक करके उसी पेड़ के नीचे छुप गया कि सुबह को देखेंगे, कहीं जाएंगे। वहां चोरों ने चोरी की थी और चोरी का माल बांट लिया। एक सुंदर गले का हार किसी बहन का था। कहने लगे कि इसके जितने हम लोग हैं अगर टुकड़े करके बांटेंगे तो हार की सुंदरता खत्म हो जाएगी। जोगी सोया पड़ा है, जरूरतमंद है, इसके गले में डाल दो, बेच करके कोई अपना प्रबंध कर लेगा, फायदा उठा लेगा। उधर पुलिस तलाश में थी। साधु के गले में माला देखी, उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया चोरी के माल के साथ। बहुत कुछ उसने चिल्लाया, वकालत की, लेकिन सुने कौन। और उन दिनों में फांसी भी सख्त, सजाएं भी सख्त दी जाती थी। और ये उस हाकिम का निर्णय हुआ कि जिस पेड़ के नीचे इसके पास चोरी का माल मिला है, उस पेड़ के साथ ही लटका करके इसको फांसी पर चढ़ाओ। फांसी की तैयारी होने लगी। चोरों ने मन में सोचा, जब उन्होंने ये खबर सुनी कि एक निर्दोष साधु, हम पापी पतित लोग, उसके कारण मर रहा है, फांसी पर चढ़ रहा है, तो उनको अंदर से गिलानी आई। और उन्होंने कहा कि चलो हम जो बात हकीकत है उनके सामने रखते हैं। उधर जब फांसी देने की तैयारी हुई तो इनसे पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी अंतिम अभिलाषा क्या है। कहते हैं सामने एक हाथी रहता है, उसको बुलाओ, बस मेरी ये इच्छा है। उसको बुलाया, भाई लालो अब तू कोई बंदोबस्त कर। कहता है भाई जिसने तेरे को भेजा था वही बंदोबस्त करने वाला है, तूने उसको देखा है, उसको ध्या करके अरदास कर, मैं भी आंख मूंद करके उसी को अरदास करूंगा। इतने में चोर भी आकर के पहुंचे। उन्होंने कहा साहब ये निर्दोष है। सो कहते हैं कि ये कोई कहानियां नहीं है, ऐसे महात्माओं के संगत के अंदर कमाई वाले लाल होते हैं। बड़े हजूर की एक प्रेमन सत्संगन थी, बीबी रखी, जिन्होंने उनके दर्शन किए, उनके आवाज के अंदर मिश्री हुआ करती थी। और एक दिन महाराज जी को कहती है, महाराज जी आप रावलपिंडी के तरफ जा रहे हो, 15 दिन का आपका सफर है, आपने अपना सफर अंदर देख लिया है। हम आदमी, गुरु को आदमी समझते हैं। आपने अपना सफर अंदर देख लिया है। महाराज जी मुस्करा के कहते हैं क्यों।
कहते आपकी मोटर फलाने शहर के पास खराब होने वाली है। महाराज ने कहा हाँ मेरे को मालूम है मोटर खराब होने वाली है। आप कहेंगे फिर मोटर में उसमें क्यों बैठते हैं? ये बातें समझ से परे हैं। ये उस बीवी की अवस्था थी, उसका ध्यान एक बार लगातार महीना डेढ़ लगा रहा। महाराज जी उनको दर्शन देने के लिए जाते थे, उसके गले के अंदर पानी और दूध डालते थे, फिर उनको बाहर मुखी करने के लिए हम बाहर से हट करके अंतर होना चाहते हैं, लेकिन उसके शरीर को चलाने के लिए महाराज ने उनको लंगर के अंदर इंचार्ज किया। वहां भी कोई बीवी प्रेम का शब्द पढ़ती थी तो माई रखी की सूरत अंदर लग जाती थी। महाराज जी मना करते थे इसको शब्द मत सुनाओ। देख लो इन अल्पित लोगों का भक्तों का राज ही न्यारा होता है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये जिंदे मिसालें होती हैं। जब जब दुनिया के अंदर संत आते हैं ऐसे प्यारे निकलते हैं जो अपने मन को उस पारस के साथ छू लेते हैं। बाहर से पारस मिल गया सतगुरु, अंदर से पारस मिल गया नाम शब्द राम। उन्होंने खींच करके उन दोनों को राम के पास मिला दिया। यही तो मनोरथ है, यही तो मकसद है जो संतों महात्माओं ने मनुष्य जिंदगी का हमारे सामने रखा है। मेरे ठाकुर के चन अलपत है मुक्ते जो मुर्गाई पंख न बीचे चंदन वास गोयंगम वेड़ी केव मिलिए चंदन लीचे। संगत जी अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।